राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में मैं आपको भारत में बने 8 ऐसे मंदिरों के बारे में बताने वाली हूँ जिनके पीछे रहस्यमय पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये रहस्य मंदिर के प्रति आपकी श्रद्धा को और भी बढ़ा देंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं रहस्य और श्रद्धा से भरी इस वीडियो को। वैसे तो भारत में हजारों रहस्यमय मंदिर हैं, लेकिन यहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ 8 ऐसे मंदिर जिनके पीछे रहस्य और उनकी जानकारी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। शुरुआत कर रही हूँ कैलाश मानसरोवर से। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं। इसे धरती का केंद्र यानी कि मिड पॉइंट कहा जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत स्थित है। ये पूरा इलाका शिव और देवलोक कहा जाता है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भरी पड़ी है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं, जिनके ऊपर स्वर्गलोक और नीचे मृत्युलोक है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है। हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व करनाली। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार इस जगह को कुबेर की नगरी कहा जाता है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी में शेष शैया पर विष्णु जी और लक्ष्मी विराजित होकर पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर ही भगवान विष्णु का अस्थायी निवास है, क्योंकि भगवान विष्णु का स्थायी निवास हिंद महासागर है। दूसरा मंदिर है कन्याकुमारी मंदिर। समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। शिव पुराण में लिखी एक पौराणिक कथा के अनुसार बानासुरन नामक एक असुर था, जिसने देवताओं को अपने कुकर्मों से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुर से मुक्ति चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर भगवान शिव ने असुर को कठोर तपस्या के बाद ये वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों ही होगी, अन्यथा वो अमर हो जाएगा। उस काल में भारत पर शासन कर रहे राजा भरत के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया, जिनका नाम कुमारी रखा गया। कहा जाता है कि कुमारी भगवान शिव से प्रेम करती थी और वह आदि शक्ति का ही अंश थी। उसने शिवजी से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया था। यह सुनकर कुमारी शिवजी से विवाह की तैयारियों में लग गई। उन्होंने विवाह के लिए श्रृंगार किया और सारी तैयारियां की, लेकिन दूसरी ओर नारद मुनि यह जान चुके थे कि कुमारी कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि उनका जन्म तो बानासुरन राक्षस का वध करने के लिए हुआ है। नारद ने यह रहस्य सभी देवताओं को बता दिया। कहा जाता है कि जब शिवजी बारात लेकर कुमारी से विवाह करने के लिए रवाना हो गए, तभी देवताओं ने आधी रात में ही मुर्गे की आवाज में बांग लगा दी और शुभ मुहूर्त के लिए देरी हो जाने के कारण भगवान शिव वहीं से कैलाश की ओर वापस आ गए। इसी बीच जब बानासुरन को कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला,
तो उसने कुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तब कुमारी ने कहा कि यदि वह उसे युद्ध में हरा देगा तो वह उससे विवाह कर लेगी। दोनों के बीच युद्ध हुआ और बानासुरन की मृत्यु हो गई। देवताओं को असुर से मुक्ति तो मिली, लेकिन क्योंकि कुमारी भगवान शिव का इंतजार करते ही रह गई, इसलिए उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का निर्णय किया और शिवजी से विवाह की इच्छा को भी त्याग दिया। ये भी कहा जाता है कि देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण जो दाल चावल बच गए थे वो बाद में कंकड़ बन गए। और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकड़ बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। तीसरा मंदिर है करणी माता का मंदिर। करणी माता का यह मंदिर जो बीकानेर में स्थित है, यह बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है। इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहा जाता है और उन्हें बकायदा भोजन कराया जाता है और उनकी सुरक्षा भी की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि यहाँ पर आपको अपने पैरों को घसीटकर चलना पड़ता है, क्योंकि यदि अगर आपके पैरों से किसी भी एक चूहे को चोट लग गई तो यह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई चूहा आपके पैर के ऊपर से उतरकर चला गया तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ चरणामृत में, प्रसाद में, दूध में, हर चीज में चूहों का भोग लगाया जाता है। चूहों का झूठा किया हुआ भोगी प्रसाद रूप में बांटा जाता है। इतनी बड़ी संख्या में चूहे होने के बावजूद यहाँ ना तो किसी प्रकार की बदबू आती है और ना किसी प्रकार की बीमारी ही फैलती है। यहाँ सभी चूहे काले रंग के और एक ही आकार के हैं। इन चूहों के बीच में अगर किसी को एक सफ़ेद चूहा नजर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। चौथा मंदिर है शनि शिंगणापुर। देश में सूर्य पुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ माना जाता है। शनि महाराज का खौफ इतना है कि यहाँ पर ज्यादातर घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं हैं। दरवाजों की जगह पर यदि हैं तो वो है केवल पर्दे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि यहाँ अगर कोई चोरी करता भी है तो उसे स्वयं शनि महाराज सजा देते हैं और इस प्रकार के कई उदाहरण देखे भी गए हैं। यहाँ पर अगला मंदिर है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले की जाती है। प्राचीन काल में इस मंदिर में शिवलिंग जो था वो हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। चंद्रदेव का विवाह राजा दक्ष की पुत्रियों से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। एक बार क्रोध में आकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनका तेज दिन प्रतिदिन घटता जाएगा। जब चंद्रदेव का तेज दिन प्रतिदिन घटने लगा, तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की इसी स्थान पर उपासना की थी। तब चंद्रदेव की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए, इसीलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ गया। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान की खासियत इसलिए भी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि यदुवंशियों के लिए ये एक प्रमुख स्थान है।
यही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे। तभी शिकारी ने उनके पैर के तलुए में पद्म चिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे में तीर मारा था। तब भी श्री कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से वैकुंठ गमन किया था। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। इतने पुनर्निर्माण के बाद भी मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। इसी कड़ी में अगला मंदिर है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है। माता के 51 शक्ति पीठों में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती हैं और माँ भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्यों के बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर के चमत्कारिक और रहस्यमय होने का पता चलता है। अगले जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वो है उज्जैन का काल भैरव मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ की काल भैरव की मूर्ति मदिरापान करती है, इसलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में बांटी भी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरवनाथ इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। इस कड़ी में अगला और आखिरी मंदिर है ज्वाला मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भी मां सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माता रानी की जीभ गिरी थी। हजारों वर्ष से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस मंदिर की एक और इम्पोर्टेंट अट्रैक्टिव चीज है, यहाँ पर एक तांबे का पाइप भी है जिसमें से प्राकृतिक गैस हमेशा निकलती रहती है। इस मंदिर में अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। हजारों साल पुराने माँ ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं वे देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी के ही स्वरूप हैं। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने अपने स्वप्न में आने के बाद यह मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आया है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यूं तो भारत में हजारों रहस्यमय मंदिर हैं, लेकिन आज जो मैं आपके लिए ये 8 रहस्यमय मंदिर लेके आई हूँ, इनकी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँचे इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल बटन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राधे कृष्णा।